स्वामी जी अब जो चूड़ियों की अब फैक्ट्री क्या में काम करें, कर रहे हैं, कुछ लोगों की तो मजबूरी है जी वहाँ रह रहे हैं तो दूसरी जगह जाएंगे। मैं यही कह रही थी स्वामी जी, अब जो जी, फैक्ट्रीज मेरी में काम कर रहे हैं, पत्थर की खदान में है, कोई चूड़ियों की फैक्ट्री में काम कर रहा है, उनका तो समझ में आता है, उनकी मजबूरी है, वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है और फिर वहां से बीमारी उनके शरीर में एंट्री कर रही है। लेकिन जो लोग ना योग कर रहे हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कोई खेल खेल रहे हैं, घर में बैठे बैठे वो जो काउच पोटैटो की तरह बस चिप्स चबाए जा रहे हैं, पैक्ड फूड खाए जा रहे हैं, प्रोसेस्ड मीट खा रहे हैं स्वामी जी, तो ये ऐसा तला भुना जला हुआ खाना खाने वाले लोगों की जो आंत और नली दोनों बर्बाद हो रही है कैंसर की वजह से, स्वामी जी 99% चीजों को जिनको हम टाल सकते हैं उनको टालना चाहिए। मीनाक्षी जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। और जो लोग ऐसी जगहों पर जैसे कहा कि जहाँ कैंसर पैदा होने की ज़्यादा संभावना है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, अरे और तो और छोड़ो, डॉक्टर भी जो रेडिएशन वाले काम में ज़्यादा लगे रहते हैं उनको भी प्रोस्टेट का कैंसर, ब्लड कैंसर, अलग अलग प्रकार के कैंसर होने की संभावना रहती है, जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं। तो उनको भी 1 घंटा प्राणायाम करके जाना चाहिए घर पे कम से कम। कुछ तो जगह ऐसी मिल ही जाती हैं जहाँ पर थोड़ा सा वातावरण पवित्र होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। अब ये तो पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, अभी तो बरसात के बाद जो है अभी थोड़ा AQI कंट्रोल में आया है, नहीं तो बहुत बुरी हालत थी। तो ये जो मामला गड्ढ हो रखा है ना, इससे बचने के लिए योग अवश्य करें, फिर ऑर्गेनिक फूड लें, आहार पर नियंत्रण करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, डिसिप्लिन्ड लाइफ अथ योगानुशासन। योग तो अनुशासन से शुरू होता है और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आसन, प्राणायाम, ध्यान और जीवन में एक पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण सहजता, हर समय उथल पुथल उधेड़ बुन आपाधापी मची हुई है। और भाई अब कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे क्षण भी आ जाते हैं कि व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी अनहोनियाँ हो जाती हैं, तो भाई उन अनहोनियों से बचने के लिए भी एक ही उपाय है कि भाई फिर अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए एक बार पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में पंचकर्म षटकर्मा के लिए आ जाओ, या अपने घर में भी रह करके सैटरडे संडे के दिन ज़्यादा समय अपना योग में बिताओ, योग करो, एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, घूमो फिरो। मैं तो विदेशों में देखता हूँ, वहाँ कंट्री साइड बोलते हैं, माने जो है लोग सैटरडे संडे को अपनी गाड़ी, और गाड़ी के पीछे एक ट्रॉली टाइप होती है, उसमें खाने पीने का सामान लेकर के, जो अवेयर लोग हैं, जागरूक हैं, वो सलाद फल आदि लेकर के और कुछ छोटा मोटा ऐसे ही रेडीमेड वो लेकर के निकल जाते हैं और 2 दिन तक जंगलों में टेंट लगा करके रहते हैं, गांव में चले जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भारत के लोगों को भी अब थोड़ा पैसा आ गया तो जीना सीखो, थोड़ा अपना जो पैसा है उसको सही दिशा में इन्वेस्ट करो। तो जो गांव के लोग हैं अपने गांव में चले जाएं सैटरडे संडे को, जो 100, 150, 200 किलोमीटर पर भी है, तो 2 दिन अपने गांव में रहें। और भाई जो दिल्ली NCR और जो महानगरों के लोग हैं जिनको अब कहाँ जाएं अपने गांव में, हम गांव में जाने में 2 दिन लग जाएंगे, तो भाई सीधी फ्लाइट पकड़े देहरादून की, बहुत फ्लाइट है, कनेक्टिविटी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से लेकर के चारों तरफ से हरिद्वार पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आ जाए। सैटरडे संडे को थोड़ा रिलैक्स रहें, जहाँ चारों तरफ धुआं धक्कड़ है तो यहाँ पर देखो पूरी शुद्ध हवा चारों तरफ, जैसे आपने कहा ना, पेड़ पौधे सब धुले धुले और खिले खिले। स्वामी जी आपका सैटरडे एंड संडे, मंडे ट्यूसडे में क्या फर्क होता है? 150 साल तक खिसकने वाले हैं। आप ये बताएं, आपका शनिवार रविवार सोम मंगल में अंतर क्या है? थोड़ा पैसा पैसा सैलरी। आप तो छुट्टी ही नहीं करते। बहरहाल जो लोग छुट्टी करते हैं सैटरडे संडे की, वो कोशिश करें कि भाई ऐसी खूबसूरत वादियों में जाकर के थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा ख़ुद को आराम दें, खुद अपने पोल्यूशन वाली जगह से निकल करके साफ़ हवा में जाएं। अच्छा स्वामी जी, वो जो एक तरल पेय पदार्थ होता है जिसे पीकर लोग झूमते हैं, अब शीशे की बोतल में कितनी ताकत होती है कि उसमें वो चीज़ भरी रहती है लेकिन बोतल नहीं झूमती। अब ये शराब जो है स्वामी जी, ये भी बड़ा नुकसान कर रही है। पेट की चर्बी, फैटी लीवर, डायबिटीज़ और ख़राब खान पान का असर लिवर और पैनक्रियाज पर पड़ रहा है। अब इन अंगों को सेहतमंद रखने के लिए पेट और कमर से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है उसके पर ज़रा सा काम करने की ज़रूरत है। और शराब छोड़ने का स्वामी जी क्या कोई अचूक तरीका है? लोग छोड़ने की कोशिश तो करते हैं
लेकिन बीच बीच में फिर पलट के चले जाते शराब हैं। छोड़ने का बहुत अच्छा फार्मूला है, द्राक्षासव पिए, द्राक्षासव पिए, ये 2 बार, सुबह दोपहर, रात को भी, फिर अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ले लें। द्राक्षासव और खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और ये जो अजवाइन का पानी है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन थोड़ी ज़्यादा डाल दें, इसका पानी भी बड़ा लाभ करता है शराब को छुड़ाने में। अच्छे लोगों की संगति और अच्छे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखना, अच्छे महापुरुषों के चरित्र सुनना, पढ़ना, आजकल तो नेट के ऊपर सब कुछ मिलता है, जैसा कंटेंट चाहिए वैसा मिल जाता है। तो इन चीज़ों से इसमें सहायता मिलेगी। जहाँ तक पेट की फैट की बात है, उसमें ये 2 अभ्यास तो बड़े ज़बरदस्त है। एक तो ये, और दूसरा है ये जो है ये ऐसे, ये 2 अभ्यास कर लें। तो बाकी जो जिन्होंने अपना लीवर ख़राब कर लिया है दारू पी करके, वो सर्वकल्प कायाकल्प पी ले खाली पेट। खाने के बाद जैसे मैंने कहा द्राक्षासव, कुमारियासव, लोहासव, और ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी उसका असर आ गया है, तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट तुरंत छूट जाती है साहब।